गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने पॉलिटी के 2 वीडियो अपलोड किए थे और ये हमारा 3rd वीडियो है। तो इसमें क्या, इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था, इसके पहले मैंने बताया था, इसके पहले हमने बहुत सारे पॉलिटी के क्वेश्चन किए थे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। आज अपन क्या करेंगे, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन करेंगे। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन आया था एसएससी CHL सन 2023 में 4th शिफ्ट में कि भारतीय संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया, निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो जो हमारा भाग 7 है वो किससे संबंधित है जो हटा दिया गया था। संपत्ति से संबंधित था कि प्रथम सूची के भाग बी में शामिल राज्य से, या द्वितीय सूची के भाग ए में शामिल राज्य से, या संसदीय भारतीय संविधान के आरक्षण के लिए। तो ये किससे संबंधित था, ये हमारा प्रथम सूची के भाग बी में शामिल राज्य से संबंधित था। तो जो हमारा आर्टिकल 230 है, 230 राज्य हमारे शामिल, मतलब आर्टिकल 230 में बताया गया है। इसमें क्या हुआ था, ये पार्ट नंबर 7 अनुसूची से हटा दिया था। इससे क्या हुआ था, जो हमारा अनुसूचित जाति में 238 शामिल थे, अनुच्छेद 238 में भाग 7 में, यह प्रथम सूची के भाग बी के राज्य के प्रशासन से संबंधित था और वे राज्य स्वतंत्र से रियासत से बनाए गए थे और हैदराबाद जैसे मशहूर। मतलब जो हमारा भाग 7 था, ये पहले प्रिंसेस स्टेट थे, तो प्रिंसेस स्टेट तो अब रह नहीं गए, जो मतलब राजा के स्टेट थे, तो इसलिए ये आर्टिकल क्या हो गया था, हटा दिया गया था भाग 7। तो यही लिखा 7th अमेंडमेंट द्वारा 1956 में क्या किया, हटा दिया गया, जिसके द्वारा पुनर्गठन के बाद ABCD राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में लोक सेवा आयोग का, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन का प्रावधान है। तो कौन से पार्ट में है, भाग में ए में है, ये इसमें है। तो कौन से पार्ट में, हमारा भाग नंबर 14 में, ठीक, XIV में। तो ये कौन से आर्टिकल में बताता है, जो हमारा भाग नंबर 14 है, इसमें क्या है, UPSC और SSC को हटा दिए। तो ये कौन से भाग में आता है, मतलब संबंधित है, 308 से 323 आर्टिकल से संबंधित है लोक सेवा आयोग, UPSC और SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था CGL सन 2024 में, निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में भाग भारतीय संविधान के राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से संबंधित है। तो कौन सा भाग लेजिस्लेटिव संबंधित है, तो हमारा कौन सा है, 168 से, ये देखो यहाँ पर भाग 4 है, वो भाग हमारा क्या है, 5 है, और इसमें भी 5 है। देखो यहाँ पर अनुच्छेद में फंसा दिया, तो कौन से अनुच्छेद से है, 168 से लेकर 2012 तक अनुच्छेद तक, और भाग हमारा कौन सा है, भाग हमारा 6 है, 6 भाग से संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान के 6 भाग में क्या, यही लिखा है, भारतीय संविधान के 6 भाग के अध्याय 3 में क्या है, राज्य विधान मंडल संबंधित है, 168 से 212 तक शामिल है। अगला क्वेश्चन, म्यूनसिपाल्टीज का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में। तो म्यूनसिपाल्टीज हमारा क्या है, 4 के ए में है, 4 के ए में। देखो भाग हमारा जो 4 है, ठीक, जो हमारा 4 भाग है, इसमें सबसे पहला क्या है, हमारा पंचायत है, ठीक, और भाग ए में क्या है, म्यूनसिपाल्टीज, और बी में क्या है, 4 का बी में कोऑपरेटिव। तो यही लिखा है, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, भाग ए में है, ठीक। तो यही लिखा है कि जो हमारा ए में है नगर पालिका है, म्यूनसिपाल्टीज, और उसके बाद क्या है, पहले में क्या है, सबसे पहला क्या है, हमारा पंचायत है, ठीक, और बी में क्या है, कोऑपरेटिव या फिर सहकारी समितियों से संबंधित है। और एक कौन सा अमेंडमेंट था, 1992 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 16 भाग में क्या है, मतलब किससे संबंधित है, 16 भाग, तो किससे संबंधित है, तो हमारा 16 भाग क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। किससे संबंधित, कुछ वर्गों से संबंधित है विशेष प्रावधान, मतलब स्पेशल है। तो और ये कौन से आर्टिकल में आता है, 330 से 342 के ए अनुच्छेद द्वारा रहता है। इसमें SC/ST का क्या है, रिजर्वेशन है, इसमें मतलब SC/ST से अलग से, मतलब विधानमंडल में सीटें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है,
भाग 5 के 52 से 78 अनुच्छेद में क्या आता है, तो हमारा क्या आता है, यूनियन आता है, यूनियन असेंबली। तो वैसे जो हमारा भाग 52 से हमारा है वो यूनियन लेजिस्लेटिव आता है। तो यही लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में सरकार से संबंधित है, यूनियन से संबंधित है, एग्जीक्यूटिव से संबंधित है और 5 के कई अध्याय में विभाजित है। सबसे पहला कौन सा है, कार्यपालिका। जो पहला कार्यपालिका है ये 52 से 78 से संबंधित है और ये अनुच्छेद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महानुवादी की शक्तियों के कार्यों से संबंधित है, इसका गठन करता है। तो 52 से जो हमारा 78 अनुच्छेद है किससे संबंधित है। अगला है संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित। तो अभी जस्ट मैंने बताया था पंचायत से संबंधित कौन सा है, 4 नंबर। और पंचायत 4 का ए किससे संबंधित है, म्यूनसिपैलिटीज। और 4 का बी किससे संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वही है। और मैंने बताया था ये कौन सा अमेंडमेंट था, 73 अमेंडमेंट 92 में जोड़ा गया था। और 243 से 243 ओ तक है अनुच्छेद में इसका वर्णन है पंचायती राज का। तो यही लिखा है 243। अगला है हमारा सन 2000 जून 2023 में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा संविधान जब बना था 1950 में तो हमारी मतलब कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। लेकिन अब कितनी हैं, हमारे 4 और जुड़ गए तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12। तो यही लिखा है 26 जनवरी 1950 में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन विभिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा 4 मई को 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। तो अभी कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। 9, 10, 11 ये सब जोड़ी गई थी। 9वीं जो अनुसूची है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। जब फर्स्ट क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची इन भाषाओं की अनुसूचित भाषाओं के रूप में शामिल किया गया है। तो कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है हमारे, तो कितने भाषाओं शामिल किया गया है, मतलब भाषा के रूप में शामिल किया। तो 8 में हमारे भाषाओं से रिलेटेड है 8 अनुसूची। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी कितनी है प्रेजेंट टाइम पे, 22 हैं। तो सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट 21 में हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट 21 में हुआ था, तब जोड़ी गई थी हमारी सिंधी भाषा। कौन सी, सिंधी। तो यही लिखा है। देखो हमारी 8 अनुसूचियाँ थी। भारत में गणराज्य में भारतीय भाषाओं से संबंधित है। मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पहले हमारा क्या 14 भाषा थी, बाद में क्या हुआ था 22 भाषाएं शामिल हुई थी। और जिसमें से फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, सबसे पहला 21 संशोधन हुआ था 1967 में, सिंधी जोड़ी गई थी। और दूसरा हमारा अमेंडमेंट हुआ था 71 अमेंडमेंट 92 में, इसमें कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। KMN जोड़ी गई थी। और उसके बाद 92 अमेंडमेंट हुआ है। इनको दोनों को जोड़ लोगे तो हमारा 92 अमेंडमेंट हुआ 2003 में। बोरो, डोंगरी और मैथिली और साथली जोड़ी गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान से 344 फर्स्ट ए से 351 किससे संबंधित है। तो हमारा किससे संबंधित है, तो देखो यहाँ पर ये किसके बारे में बात किया गया है, हमारा संविधान से मतलब लैंग्वेज के बारे में बात किया गया, ऑफिशियल भाषा के बारे में। तो भाषा से हमारा कौन सा भी, जस्ट इसके पहले मैंने पढ़ा था भाषा से कौन से संबंधित कौन से अनुच्छेद में आता है, 8 अनुसूची, 8वीं अनुसूची में आता है हमारा। कौन सी अनुसूची हो जाएगी, 8वीं अनुसूची में हमारा 341 से 344 आता है। 344 फर्स्ट और 351 आता है। तो 344 में क्या दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड किया गया था, यही लिखा है। जो हमारा 17वां अनुच्छेद 343 और 317वां भाग में है, अनुच्छेद 343 से 351 में ऑफिशियल लैंग्वेज से प्रावधान है। और 344 में राष्ट्रपति की भाषा का आयोग गठित किया गया है। और 351 में हिंदी विकास से निर्देशित देता है। इसलिए अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में इसका मान्यता 22 भाषाओं के रूप में प्राप्त हुआ है। और तीसरी अनुसूची में क्या होता है, हमारा शपथ दिलाया जाता है। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल या फिर एंटी डिफेक्शन का आधार विधायकों में पारित होता है। तो दल बदल कानून कौन से अनुच्छेद में आता है, तो कौन से अनुच्छेद में आता है, हमारी 9 मतलब 9वीं अनुसूची में आता है। कौन सी, 8वीं नहीं, 9वीं अनुसूची में आता है दल बदल कानून। अगला है संघ सूची, भारतीय संविधान के संघ सूची यूनियन लिस्ट कौन से संविधान, मतलब यूनियन लिस्ट में किस विषय में है, मतलब का विषय है, मतलब संघ सूची का विषय, संघ सूची का। लीकर तो संघ सूची का है नहीं, ये तो राज्य में। सोशल प्लानिंग भी ये राज्य में आता है। और कौन सा हमारा, बायलर भी नहीं आता। कौन सा है हमारा,
एक्स्ट्राडिक्शन है, एक्स्ट्राडिक्शन आता है हमारे कौन सी सूची में, यूनियन लिस्ट में। तो हमारी कौन 7th में समवर्ती सूची का बताया गया है, शक्तियों का विवरण बताया गया है। और जिसमें जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा संघ सूची में आता है, और जो लीकर है वो हमारा राज्य सूची में आता है। सोशल प्लानिंग भी राज्य समवर्ती सूची में आता है, और बॉयलर भी किस में, समवर्ती सूची में आता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।